Hello students, today I am studying class 9 chapter 3 science atomic structure। मीन्स आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। What is atom? Firstly we know what is atom. When we know about atom, then we can learn about atomic structure. Means जब हम एटम्स के बारे में जानेंगे तब तो उसकी स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। एटम्स क्या होते हैं? एटम मीन्स जो भी मेटर्स हैं। We see many metals around us. All the metals are made up of atoms. जितने भी मेटल्स होते हैं सभी एटम्स से बने होते हैं। In 500 BC, the Indian philosopher Mahर्षि कणाद told that atom is the tiniest particle of the matter. Means 500 BC, approximate 2500 years ago. Means अभी से 2005 years ago इस बात को इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी एटम से मिलकर के बने होते मेड अप होते हैं, और एटम इज द टिनिएस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। आफ्टर दिस ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पब्लिश करते हैं, एक बुक लिखते हैं, राइट ए बुक एंड अबाउट एटॉमिक थ्योरी। जिसमें उन्होंने फिर इसी बात को रिपीट करते हैं कि ऑल मेटल्स मेड अप ऑफ एटम्स। मीन्स टिनिएस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम। कोई भी मैटर है उसका टिनिएस्ट पार्ट एटम्स होता है। इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट चलते रहे। फिर न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ई रदरफोर्ड ने किसी भी एटम्स पे अल्फा रेज की एटम्स पे कंटिन्यूसली एटम्स को कुछ बड़ा साइज ले लेते हैं तब हम पाएगा इसमें से अल्फा रेज इसमें से कंटिन्यू बमबारिंग किए, कंटिन्यू स्पेस से डाले तो उन्होंने क्या पाते हैं कि कुछ रेज डायरेक्टली क्रॉस होकर के निकल जाती हैं एटम्स में। ऐसे एटम्स को थोड़ा हम लार्जर साइज का ले लेते हैं, कुछ क्रॉस होकर के निकल जा रही हैं, कुछ उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो रही हैं। जहां जो क्रॉस होकर के निकल रही है तो इस बात से उन्होंने फाइंड किया कि देयर इज डेफिनेटली वैकेंट प्लेस जिसके कारण वे अल्फा रेज क्रॉस हो रही है, और उसके न्यूक्लियस मिडिल पार्ट में उसके कुछ ऐसा पार्ट है जिसके कारण ए रेज रिटर्न हो जा रही है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, सम ऑफ रिफ्लेक्टेड, एक कंडीशन पड़ती है। तो इसके द्वारा इन्होंने ये प्रूफ किया कि एटम्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द मैटर। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये फाइंड किया कि एटम्स टिनिएस्ट पार्ट नहीं है। इसके बाद उन्होंने रिसर्च किया, इसको ऑब्जर्व किया और अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पाया देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron. Electron, proton and neutron. Negative charge particle is known as electron. Positive charge particle is known as proton, and neutral or having no charge is called neutron. He can find the electron, proton and neutron.
but they cannot say about where is electron in the atom. उन्होंने तो ये बता दिया कि इसके सेंटर पॉइंट पे, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, मींस पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है, बट ही कैन नॉट से अबाउट इट वेयर इज इलेक्ट्रॉन इन द एटम। मींस रदरफोर्ड ने एटम्स को बारे में तो कह दिया कि एटम इज नॉट इन इट्स पार्ट ऑफ द मैटर, it has also divided electron, proton and neutron, but he cannot able to explain it where is electron in the atom. Then Bohr and Bury, so scientists say about it, electron move around the nucleus in circular paths, or these path is known as orbit. This electron उसके न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता रहता है सर्कुलर पाथ में, और इन पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज KLMN, मींस फर्स्ट ऑर्बिट K, सेकंड L, इसके बाद थर्ड होगी तो इसको M एंड फोर्थ इज N एंड सो ऑन। इस तरह से उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। और आगे उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट में, मींस के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n², where n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मींस फर्स्ट ऑर्बिट में k में इक्वल टू 2 into 1² इज इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड सेकंड k l, तो 2 into सेकंड है तो 2² इक्वल टू 2 into 2² इक्वल टू 2 into 4 इक्वल टू 8। n में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट m में देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में m में हो जाएगा 2 into 3² मींस थर्ड ऑर्बिट है, इक्वल टू 2 into 3² इक्वल टू 2 into 3² इक्वल टू 9 इक्वल टू 18। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 30 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑर्बिट 2 into 4² इक्वल टू 2 into 4² इक्वल टू 16 इक्वल टू 32। मींस फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। इन दिस ऑर्डर इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन around the nucleus in their orbits। अब इसी ऑर्बिट के अकॉर्डिंग में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन, मींस कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किस तरह उनका अरेंजमेंट एटम से होता है, इसको बोर एंड बरी ने एक्सप्लेन किया। और इसको आप लोग जैसे ही अपनी बुक को खोलेंगे, बुक के पेज नंबर 38 में दे दिया गया है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आप लोग बुक से ध्यान से देख लेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।